हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम लोगों का लेसन चल रहा है वैद्युतधारिता। पिछले टॉपिक पे हम लोग वैद्युतधारिता के बारे में पढ़े थे और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा किसी गोलाकार चालक की वैद्युतधारिता। अगर कोई गोलाकार चालक है तो उस गोलाकार चालक की वैद्युतधारिता कितनी होगी, आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, माना कोई गोलाकार चालक है। इस गोलाकार चालक का केंद्र है O और त्रिज्या है R। इस चालक पर प्लस Q आवेश देने पर यह इसके तल पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण इस गोले के तल पर एक समान विभव उत्पन्न हो जाता है। जब ये आवेश इसके तल पर समान रूप से वितरित होगा तो इस गोले के तल पर एक समान वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, और जब एक समान वैद्युत विभव इस गोले के तल पर उत्पन्न हो जाएगा तो गोले के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अगर इसके तल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर हम निकालेंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि इसके तल पर हर जगह प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है, बराबर है। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट विभव है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यानी हर जगह विभव का मान समान है। अब इस प्रकार अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर निकालेंगे तो 10 - 10 यानी 0 आएगा। हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य आएगा। अब ध्यान दीजिए, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है शून्य। अगर विभवांतर शून्य है तो इसका मतलब कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। और लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि यहां से हम जो बल रेखाएं हैं उनको तल के लंबवत मान सकते हैं, और तल के लंबवत जो होती है वो गोले की त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी हम लोग वैद्युत बल रेखाओं को त्रिज्या के अनुदिश ऐसे बाहर की ओर मान सकते हैं। इस प्रकार से, यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि आपका जो ये प्लस Q आवेश है इसके तल पर गोले के, उसे हम लोग केंद्र पर भी रखा हुआ मान सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो प्लस Q आवेश है वो गोले के केंद्र पर स्थित है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है गोले के तल पर वैद्युत विभव। गोले के तल पर वैद्युत विभव कितना होगा? इस गोले के तल पर वैद्युत विभव ध्यान दीजिए, हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R। ये हो जाएगा इस गोले के तल पर वैद्युत विभव। और पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे धारिता, यानी वैद्युत धारिता C बराबर Q/V। वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। यहां से हो जाएगा C बराबर Q/V की जगह V का मान रखेंगे तो V का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R। यहाँ Q से Q आपका कट जाएगा, हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R। ये आपका जो फार्मूला प्राप्त हुआ C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R, यही आपका फार्मूला है किसी गोलाकार चालक का वैद्युत धारिता। ठीक है, ये गोलाकार चालक के वैद्युत धारिता के लिए सूत्र है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी गोलाकार चालक की धारिता निकालनी हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पृथ्वी, ज्यादातर आपको एग्जाम में पृथ्वी की धारिता पूछी जाती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है वह एक गोलाकार चालक है। पृथ्वी में कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, सभी लोग जानते हैं। और ये चालक की भांति व्यवहार करती है। हमेशा हम लोगों को जब अर्थ लेना होता है तो हम लोग हमेशा पृथ्वी से लेते हैं। ठीक है,
तो हमारी पृथ्वी जो है वह एक गोलाकार चालक के समान है। यानी इस प्रकार हम जो है पृथ्वी की धारिता निकाल सकते हैं, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानकर। देखिए कैसे निकालेंगे पृथ्वी की धारिता और कितनी होती है पृथ्वी की धारिता। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है पृथ्वी की धारिता। देखिए अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है r, वो होता है 6.4 गुणे 10 के घाते 6 मीटर यानी 6400 किलोमीटर। और पृथ्वी यानी गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र अभी हम लोग पढ़े, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू स्मॉल r। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू r। r का मान है 6.4 गुणे 10 के घाते 6। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा C बराबर 6.4/9, यानी ये भाग देंगे जब 6.4 में 9 का तो आएगा 0.9 साते 63 यानी 7 फिर 1 गुणे 10 के घाते, ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 होगा, -9 में से 6 जाएगा तो बचेगा -3, इतना फैरड। या हम चाहे तो -3 जब हटा देंगे तो जाएगा 0.71 मिली फैरड। ये होती है आपकी पृथ्वी की धारिता 0.71 मिली फैरड। तो बच्चों आज के टॉपिक में आप लोगों ने गोलाकार चालक की धारिता के लिए सूत्र पढ़ा और पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता आप लोगों ने ज्ञात किया जो कि आया 0.71 मिली फैरड। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।